नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ऑल इंडिया वेदर में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम अगले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत के मौसम की बात करेंगे कि आने वाले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में कैसा मौसम रहेगा, कहां पर बारिश होगी, कौन कौन से मौसमी सिस्टम बनेंगे। तो संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। 8 मई से लगाकर 22 मई के मध्य होने वाली बारिश की हम बात करेंगे, यानी कि अगले 15 दिनों के मौसम की हम बात करेंगे। दोस्तों, ये GFS का रेनफॉल का मैप है। अगले 15 दिनों के दौरान होने वाली बारिश को ये मैप दर्शाता है। तो आइए जानते हैं अगले 15 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले वेदर सिस्टम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बंगाल की खाड़ी में यानी कि श्रीलंका के आसपास 10 मई के आसपास एक लो प्रेशर एरिया विकसित होने की संभावना है, जो कि श्रीलंका के पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र के आसपास बनेगा। और ये सिस्टम जो है 11-12 मई आता है वेलमार्क लो प्रेशर एरिया, और उसके बाद डिप्रेशन बनने की संभावना इसकी दिखाई दे रही है। डीप डिप्रेशन भी ये सिस्टम बन सकता है, इसकी भी संभावना बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, डीप डिप्रेशन ये सिस्टम बन सकता है। और इसके ट्रैक की अगर मैं बात करूँ तो आप मैप में देख सकते हैं उत्तर दिशा में इसके आगे बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। उत्तर दिशा में बढ़ते हुए ये भुवनेश्वर के आसपास तटों में लैंडफॉल करने की संभावना इस सिस्टम की दिखाई दे रही है। ये सिस्टम दोस्तों तूफान भी बन सकता है, इसकी संभावना बन रही है, क्योंकि लगातार बंगाल की खाड़ी का जो समुद्र है, इस समुद्र का सतही तापमान बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से जो है डिप्रेशन से जो है डीप डिप्रेशन, उसके बाद तूफान बनने की संभावना भी इसकी बढ़ रही है। जैसे जैसे समुद्री सतह का तापमान बढ़ता है, उसी प्रकार तूफान बनने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उसी प्रकार इसके तूफान बनने की संभावना भी बिल्कुल दिखाई दे रही है। अगर तूफान बनता है तो आंध्र प्रदेश के विशेषकर कई जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर भीषण तबाही ये सिस्टम दे सकता है। हालांकि अभी इसका ट्रैक कंफर्म नहीं हुआ है दोस्तों। इसके 2 ट्रैक अभी के अनुसार दिखाई दे रहे हैं। पहला, ये उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए इसके भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम के आसपास इसके लैंडफॉल करने की संभावना है, यानी कि ये आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। दूसरा ट्रैक है कि ये उड़ीसा के तटों की ओर बढ़ सकता है, उत्तर पूर्वी दिशा की ओर ये सिस्टम बढ़ सकता है, ऐसा अनुमान है। हालांकि अभी कोई ट्रैक कंफर्म नहीं हुआ है। अगले 48 घंटों में अगली वीडियो में हम आपको इसका कंफर्म ट्रैक बता देंगे। लेकिन अभी के अनुसार 2 ट्रैक दिखाई दे रहे हैं। या तो ये उड़ीसा को पार करेगा या फिर ये आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। उसके बाद इसके जो है तेलंगाना और महाराष्ट्र की ओर आगे बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है, कमजोर होते हुए। जी हाँ दोस्तों, अगर ये कमजोर नहीं हुआ तो अरब सागर में जाकर ये फिर से मजबूत होगा और उसके बाद इसके गुजरात की तरफ बढ़ने की संभावना भी रहेगी। हालांकि वो अभी बहुत दूर की बात है। अभी सिस्टम बनेगा और इसका ट्रैक जो है विशाखापट्टनम की ओर हो सकता है, दूसरा ट्रैक उड़ीसा की ओर इसका रह सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। वही दोस्तों, एक और सिस्टम 18 मई को अरब सागर में बनने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, और 18 मई के आसपास अरब सागर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास लो प्रेशर एरिया विकसित होगा, जो कि उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है और गुजरात का रुख ये सिस्टम कर सकता है। हालांकि 18 मई अभी बहुत दूर है, तब तक मॉडल में बहुत बदलाव होता रहेगा। तो कंफर्म जानकारी अभी इस सिस्टम के बारे में नहीं मिली है, जल्द आपको कंफर्म जानकारी देंगे। अभी के अनुसार ऐसा अनुमान है कि 18 मई के आसपास एक सिस्टम बन सकता है। वहीं दोस्तों 20 मई के आसपास एक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास सिस्टम बनेगा, जो कि 20 मई के आसपास बनेगा। लो प्रेशर एरिया विकसित होगा। 21-22 मई आता है इसके वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील होने की संभावना दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, और ये सिस्टम भी उत्तर पश्चिमी दिशा का रुख कर सकता है। ओडिशा के तटों की ओर सिस्टम बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये 3 सिस्टम बनेंगे, 2 बंगाल की खाड़ी में और एक अरब सागर में बनने की संभावना है। हालांकि कितनी संभावना है सिस्टम बनने की ये अभी कहा नहीं जा सकता। हाँ, जो 11 मई को सिस्टम बनेगा श्रीलंका के आसपास, उसकी संभावना बढ़ रही है। कंफर्म हो चुका है कि हाँ सिस्टम यहीं पर बनेगा, लेकिन इसका ट्रैक क्या रहेगा उसके बारे में अभी थोड़ा कंफर्मेशन नहीं है। वो आपको अगली वीडियो में जानकारी देंगे कंफर्मेशन के साथ कि हाँ इसका ट्रैक क्या रहेगा और ये तूफान बनेगा या फिर नहीं, ये भी अगले 48 घंटों में कंफर्म हो जाएगा। और दोस्तों मानसून की अगर मैं बात करूं तो आप मानसून की लाइन देख सकते हैं। श्रीलंका के आसपास मानसून पहुंच जाएगा लगभग। मैं आपको बता दूं 18 मई से पहले मानसून की दस्तक श्रीलंका समेत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 14 मई से लगाकर 16 मई के मध्य मानसून जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आइलैंड में दस्तक देगा। जी हाँ बिल्कुल धमाकेदार एंट्री होगी मानसून की। ये जो सिस्टम 10 मई को बनने जा रहा है श्रीलंका के आसपास, यही मानसून की हवाओं को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके प्रभाव से दोस्तों मानसून तेजी से आगे बढ़ेगा और अंडमान और निकोबार आइलैंड में मानसून के इस बार जल्दी पहुंचने की संभावना है। लगभग हम कह सकते हैं कि जो पिछले साल है 13 मई को पहुंचा था, इस बार भी 13 से 18 मई के आसपास, 18 मई के बीच मानसून अंडमान और निकोबार आइलैंड में पहुंच सकता है। और अगर सिस्टम का सपोर्ट रहा तो केरल में भी बहुत ही जल्द मानसून इस बार आएगा। तो ये तो हो गई मानसून के बाद। अगर हम बारिश की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैप में ज़्यादातर जो बारिश इन 15 दिनों के दौरान होगी वो या तो दक्षिण भारत या फिर पूर्वी भारत में होने की संभावना दिखाई दे रही है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी मध्य प्रदेश और
जो राजस्थान से लगते मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, राजस्थान और जो गुजरात मध्य प्रदेश से लगते महाराष्ट्र के क्षेत्र है, वहाँ पर कोई ज़्यादा बारिश की संभावना इन 15 दिनों में दिखाई नहीं दे रही है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि आने वाले दिनों में इन सिस्टमों का ट्रैक में अगर कोई बदलाव होता है तो बारिश की गतिविधियाँ इधर उधर हो सकती है। बाकी अभी के अनुसार जो संभावना दिखाई दे रही है सिस्टम के ट्रैक के अनुसार, वही हम आपको बता रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पंजाब में कोई ज़्यादा बारिश की संभावना इन 15 दिनों में दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों अच्छी बारिश की अगर हम बात करूँ तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र, उत्तरी हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी बिहार और जो झारखंड के पूर्वी क्षेत्र, ओडिशा के तटीय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा जो क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण राज्य, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पर इन 15 दिनों के दौरान रुक रुक कर अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तेज मेघ गर्जन, भारी वज्रपात के साथ बारिश होगी और रुक रुक कर यहाँ पर प्री मानसून की गतिविधियाँ जारी रहेगी। भारी बारिश भी कई क्षेत्रों में होगी। वहीं दोस्तों इस सिस्टम के प्रभाव से जो डिप्रेशन बनने जा रहा है, जो तूफान बनने की संभावना है, अगर ये सिस्टम इस बताए अनुसार ट्रैक पर बढ़ता है, विशाखापट्टनम की ओर ये सिस्टम बढ़ता है, तो विशाखापट्टनम से लगाकर भुवनेश्वर और रायलसीमा, ओडिशा, जो आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर भीषण तबाही देखने को मिलेगी लगभग 15 से 18 मई के मध्य। वहीं दोस्तों जो महाराष्ट्र और जो केरला के क्षेत्र हैं, साथ ही साथ जो तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्र, तेलंगाना, दक्षिणी महाराष्ट्र, विदर्भ के क्षेत्र हैं, साथ ही साथ कोंकण, गोवा के क्षेत्र हैं और जो कर्नाटका के संपूर्ण क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना बंगाल के खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के प्रभाव से दिखाई देगी। जी बिल्कुल, 15 मई के बाद बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी और 16, 17, 18 मई तक कई दक्षिण राज्य, भारत के कई राज्यों में भीषण तबाही देखने को मिलेगी अगर ये सिस्टम हमारे बताए अनुसार ट्रैक पर आगे बढ़ता है तो। वहीं केरल के भी कई ज़िलों में भारी बारिश होगी, मुंबई तक भी बारिश का फैलाव रहेगा और 18 मई को बनने वाला सिस्टम जो अरब सागर में बनेगा, अगर ये गुजरात मध्य प्रदेश की ओर आता है तो 18 मई के बाद लगभग 25 मई के आसपास गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो, हालांकि संभावना बहुत कम है दोस्तों कि अरब सागर वाला सिस्टम गुजरात की ओर बढ़े, क्योंकि अभी बहुत दिन पड़े हैं, मॉडल में बदलाव होता रहता है, तो अभी कन्फर्म कहना मुश्किल है कि सिस्टम किस दिशा में बढ़ेगा या फिर बनेगा या फिर नहीं, तो ये आपको आगे ही सटीकता के साथ बताया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार रहेगा आने वाले 15 दिनों का मौसम। कुल मिलाकर देखें तो पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र हैं, मध्य भारत का जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है वहाँ पर बारिश में कमी रहेगी। शेष उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत में झमाझम बारिश की संभावना इन 15 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। 2 से 3 वेदर सिस्टम इस दौरान इन 15 दिनों के दौरान बनेंगे और दक्षिण भारत को प्रभावित करते रहेंगे। अगर ये सिस्टम हमारे बताए अनुसार ट्रैक पर बढ़ता है तो भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम के आसपास बहुत ही भीषण तबाही होगी। ये मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ। हालांकि ऐसा होता है तो संभावना बन रही है कि यह सिस्टम उत्तर दिशा की ओर बढ़ेगा और विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर के आसपास ये लैंडफॉल कर सकता है। इसके तूफान बनने की संभावना भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। जय दोस्तों, तो ये था अगले 15 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, सटीक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे किसान भाइयों और मित्रों को मौसम की सटीक जानकारी मिल सके। मिलते हैं हम इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।